नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारत की जो पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है उसके एक एक्सटेंडेड रेंज वाले रॉकेट सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। आप यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह खबर है, पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ। ये टेस्ट आज से 3 दिन पहले 11 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया था। आप देख सकते हैं, एक्सटेंडेड रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। इसके साथ ही में एक बड़ी डेवलपमेंट इसमें केवल टेस्ट फायरिंग की ही नहीं हुई है, बल्कि इसमें जो रॉकेट्स को बनाया गया था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जो रॉकेट्स इस बार टेस्ट फायरिंग में इस्तेमाल किए गए थे ये असल में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए गए थे। आप देख सकते हैं, वन ऑफ द आर्मीज मोस्ट पोटेंट फायर सपोर्ट सिस्टम्स, जिसको कि पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कहा जाता है, इट वॉज टेस्टेड विद रॉकेट्स विच वर बिल्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये वाली अनाउंसमेंट डीआरडीओ ने हाल ही में करी है। बात करेंगे पिनाका के बारे में, ऑल्सो डिस्कस करेंगे इसकी क्या क्या खूबियां हैं, और साथ ही में डिस्कस करेंगे कि अब क्या क्या नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं जिसकी वजह से ये वाला जो टेस्ट है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन आपको यूपीएससी के मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना नहीं भूलना है यूजिंग द रेफरल कोड अनि यूपीएससी, जिसके चलते आपको यहां पर स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल सकता है। इसमें भले आपकी कोई भी रैंक आए, आपको यहां पे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप डेफिनेटली अनअकैडमी अवेलेबल करवाएगा ही करवाएगा। इसमें आपको हिस्सा लेना है सुबह 11 बजे, और इसमें 60 मिनट्स में 56 क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए जाएंगे, जिसमें अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके और अच्छे स्कॉलरशिप जीतने के मौके भी बन जाते हैं। साथ ही में हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आके आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। राइट, सो पिनाका के बारे में बात कर लेते हैं। पिनाका, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसको कि इंडिया के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया है, और इसकी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों की दोनों जो है ये डीआरडीओ के द्वारा करी गई है हमारी भारतीय सेना के लिए। सिस्टम की जो आपकी मैक्सिमम रेंज है ये 40 किलोमीटर की आती है फॉर मार्क 1 और 60 किलोमीटर की आती है फॉर मार्क 1 एनहांस्ड वर्जन। लेकिन अभी जो हमने टेस्ट किया है इसमें हमने इसके मार्क 2 का टेस्ट किया है, जिसमें कि इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है वो 70 से 80 किलोमीटर की हमें देखने को मिल जाती है। जो पूरा का पूरा आपका सिस्टम है इसको बेसिकली मोबाइल बनाया गया है और इसको एक ट्रक के ऊपर माउंट करवाया जाता है, और जब से इसको यहां पर डिजाइन और डेवलप किया गया है तब से इसको इंडियन आर्मी में काफी भारी संख्या में इंडक्ट भी करवाया गया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि वेपन सिस्टम के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस किट सिस्टम भी इंटीग्रेट करवाया गया है, जिसके चलते इसकी जो नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम है ये भी काफी एडवांस हो जाती है, और इसको भारत के ही द्वारा बनाया गया जो IRNSS है वो भी इसकी एडिंग यहां पे कर रहा है, सो दैट इसकी नेविगेशन में कोई कमी यहां पर ना आए। इसकी जो एफिकेसी है ये हमें कारगिल युद्ध में देखने को भी मिली थी। इसको पहली बार इनफैक्ट इस्तेमाल ही तभी किया गया था कारगिल वॉर 1999 में, और उस टाइम पे पाकिस्तान के खिलाफ जब इसको इस्तेमाल किया गया था तो असल में पाकिस्तानी सेना काफी ज्यादा चकाचौंध रह गई थी विद द एफिकेसी एंड विद द जो फायर पावर इंडिया ने यहां पर डिप्लॉय करी थी विद द हेल्प ऑफ पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम। और ये उस टाइम पे सिस्टम असल में केवल अंडर डेवलपमेंट था, लेकिन फिर भी इन्होंने पाकिस्तान की जो माउंटेन टॉप की पोजीशंस थी जहां जहां पर पिनाका ने फायर किया था वहां वहां पर काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे। ये आपके सामने है रिपब्लिक डे परेड की मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं जिसमें कि पिनाका सिस्टम को यहां पे शोकेस किया गया। ये आपके सामने है किस तरीके से ये मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होता है। एक आपका जो सिस्टम होता है इसके अंदर आप देख सकते हैं कुल मिला के 12 रॉकेट्स होते हैं जिसको कि इंटीग्रेट किया जाता है। यहां पे 6 आपके इस तरफ हैं और 6 आपके इस तरफ हैं। नाउ इसमें क्या है कि ये आप 12 के 12 जो रॉकेट्स हैं इनको आप 44 सेकेंड्स के छोटे से टाइम गैप के अंदर सबको यहां पर फायर करवा सकते हैं। थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, जो पिनाका का पूरा रेजिमेंट होता है उसमें कुल मिला के 18 मल्टी बैरल लॉन्चर्स होते हैं, और 18 के 18 के अंदर आपको 12 ये रॉकेट्स देखने को मिलते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 18 गुना 12 अप्रोक्सीमेटली 216 के आसपास जो आपकी ट्यूब्स हैं वो यहां पर एक साथ फायर हो सकती हैं, और सारी की सारी मात्र 44 सेकंड्स के अंदर फायर हो सकती हैं। बिकॉज केवल आपको 12 को फायर करने में 44 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन अब जब ये 18 के रेजिमेंट को एक साथ फायर करते हैं तो 216 रॉकेट्स हैं जो कि आप एनिमी के ऊपर फायर कर सकते हैं, जिसमें कि आप बेसिकली एनिमी को बहुत ही कम टाइम के अंदर तहस नहस यहां पर कर सकते हैं। सो ये इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी क्षमता है, और ये एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है जो कि भारत यहां पे डिप्लॉय करवाता है। नाउ
मैंने आपको बताया कि इसकी सबसे खास बात यही थी कि इसको कारगिल के युद्ध में भी डिप्लॉय किया गया था और उसके बाद से तब से इंडियन आर्मी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तब से इसकी जो इंडक्शन है वो काफी भारी संख्या में, काफी भारी आंकड़ों में ऑलरेडी हमारी आर्मी के अंदर हो चुकी है। दोस्तों इसकी जो डेवलपमेंट है डीआरडीओ की 2 लेबोरेटरीज हैं पुणे में, उनके द्वारा करवाई गई हैं। एक का नाम है ARDE, दूसरे का नाम है HEMRL। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग टू नोट ये भी है कि इसमें 2 प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं, विच इंक्लूड्स दी लार्सन एंड टूब्रो यानी कि LNT और दूसरी टाटा पावर कंपनी, जिन्होंने मिलकर के इसमें दोनों की दोनों डीआरडीओ की लेबोरेटरीज का सहयोग भी किया है। अब इसमें जो नई डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है कि एक बार जब डीआरडीओ ने इसकी परफॉर्मेंस को वैलिडेट करवा लिया था तो असल में इन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दिया था टू अ प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स। हो सकता है आपने इस कंपनी का नाम ना सुना हो, लेकिन एक बहुत ही बड़ी कंपनी है भारत की जिसका नाम है सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया। बेसिकली उसी की सब्सिडरी फर्म है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के नाम से, जो कि नागपुर के अंदर देखने को मिलती है। इस फर्म को अब ये वाले जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवा दिया गया है, अब जो है ये वाली फर्म भारत के पिनाका सिस्टम के लिए रॉकेट्स को तैयार करना शुरू कर चुकी है। इसके चलते ये वाला जो टेस्ट अब हुआ है ये काफी सिग्निफिकेंट बन जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इन दीज ट्रायल्स एनहांस्ड रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम्स वर टेस्ट फायर्ड एट डिफरेंट रेंजेस विद वेरियस वॉरहेड कैपेबिलिटीज। बेसिकली जो टेस्ट हुआ था इसमें अप्रोक्सीमेटली 24 के आसपास रॉकेट्स को फायर किया गया था और सारे के सारे रॉकेट्स की जो अलग अलग रेंज थी इनको टेस्ट किया गया था। मोर इंपॉर्टेंटली अलग अलग रॉकेट्स में अलग अलग वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ में यह भी बताया गया है कि जो भी यहां पे इस ट्रायल के, इस परीक्षण के उद्देश्य थे वो भी कंप्लीटली मीट हुए हैं। आप देख सकते हैं 24 रॉकेट्स वर फायर्ड फॉर डिफरेंट रेंजेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे यह आता है कि विद दिस द इनिशियल फेज ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन ऑफ पिनाका ER हैज सक्सेसफुली बीन कंप्लीटेड, मेकिंग द इंडस्ट्री पार्टनर रेडी फॉर सीरीज प्रोडक्शन ऑफ द रॉकेट सिस्टम। बेसिकली क्या हुआ है कि अभी तक क्योंकि इनकी डिजाइनिंग प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि पहली बार किया गया है और उसका टेस्ट सक्सेसफुली हुआ है, तो इसका मतलब कि आगे जाकर जो हमारी गवर्नमेंट का इंडस्ट्री पार्टनर, इन दिस केस इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स है, वो आगे जाके सीरीज प्रोडक्शन इस रॉकेट सिस्टम की कर सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे प्राइवेट सेक्टर के लिए एंड ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अच्छा सहयोग मिल सकता है। अगर बात करें इस वाले टेस्ट की, तो इसमें बेसिकली जो आपकी रेंज टेस्टिंग हुई है दैट हैज बीन अप 75 किलोमीटर्स, और ये जो एनहांस इसीलिए इसको कहा गया है बिकॉज ये इसकी जो रेंज है ये ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर से भी ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिली है। द एनहांस्ड पिनाका has demonstrated a range of 75 kilometers and an ability to strike within 10 meters of where it is aimed, जिसके चलते हमारी आर्मी जो है वो एक टेररिस्ट कैंप को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, एक एनिमी पोस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, लॉजिस्टिक्स डंप को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर किसी हेडक्वार्टर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है विदाउट नीडिंग टू सेंड द सोल्जर्स अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये वाली क्षमता है जो कि अब हमारे पास आ चुकी है। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी रिगार्डिंग दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिनाका सिस्टम, जिसका इस्तेमाल भारत ने कारगिल के युद्ध में भी किया था। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अनअकैडमी से अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का एनुअल प्राइस हाइक आने वाला है। अपने फैसले को जल्दी लीजिए बिकॉज 16 से ये वाले प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इसमें भी अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं परचेज करते टाइम पे, तो आपको ये वाले फायदे मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में ये वाले बैचेस जो कि आपके लिए शुरू करवाए जाएंगे, एनसीईआरटी बैचेस एंड 2022 और 2023 के जो बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से बैचेस को यहाँ पे शुरू करवाया जाएगा। साथ में मेरे द्वारा आपको ये वाला बैच अवेलेबल करवाया जाएगा जिसमें कि हम लोग साइंस एंड टेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।